हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी हाल ही में जिसका आईपीओ भी आया था, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। इसके अभी रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, किस टाइप के इसने रिजल्ट्स दिए हैं, डिविडेंड अनाउंस किया है, कैसा डिविडेंड है और कैसे आगे चलकर ये जो है अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, वो भी देखेंगे। क्योंकि आईपीओ में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाए थे और एक प्रेशर में था ये बिल्कुल आईपीओ। तो आगे चलकर देखते हैं कैसे इसके रिजल्ट्स हैं और कैसे ये रिटर्न दे सकता है। किस टाइप के इन्वेस्टर को, जब ट्रेडर्स को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको भी देखेंगे। क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है और कैसे ये मल्टी बैगर बन सकता है, कहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है आवरली चार्ट के ऊपर, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसको क्रॉस करने के बाद कैसे ये रिटर्न्स दे सकता है। तो पहले देखते हैं, 25 रुपये 80 पैसे के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज 25 रुपये 40 पैसे का था। 26 रुपये 20 पैसे के आसपास आज ओपन होता है। हाई बनाता है 26 रुपये 20 पैसे का, लो बनाता है 25 रुपये 70 पैसे का। तो 25 रुपये 85 पैसे और 80 पैसे के आसपास ये अभी काम कर रहा है 1.77% की तेजी के साथ। 52 वीक हाई देखेंगे तो 26 रुपये 20 पैसे का है और लो देखेंगे 23 रुपये 85 पैसे का बनाया है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है और आज का देखेंगे तो बिल्कुल ही एक नैरो रेंज के अंदर है। आप देखेंगे 25 रुपये 75 पैसे और 25 रुपये 85 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है। इसके बाद देखते हैं रिजल्ट्स इसने जो अनाउंस किए थे, 13 फरवरी को अनाउंस किए थे और एक इंटरिम डिविडेंड भी इसने दिया था। तो रिजल्ट्स कैसे हैं उसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। रिजल्ट्स जो पेश किए हैं इसने, आप देख सकते हैं 13 फरवरी 2021 को इसने पेश किए थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले देखेंगे, फिर ईयर ऑन ईयर देखेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो टोटल इनकम 3714 करोड़ जो हुआ करती थी क्वार्टर 2 में, वो 3932 करोड़ के आसपास की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उछाल दिखाई दे रहा है 5.88% के आसपास का। टोटल प्रॉफिट्स देखेंगे तो 995 करोड़ के जो हुआ करते थे क्वार्टर 2 में, वो 1046 करोड़ के आसपास हैं क्वार्टर 3 में। 5.2% के आसपास का जंप यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ईपीएस 0.76 से इंप्रूव होकर 0.80 के आसपास की है। 5.26% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट्स में दोनों में ही अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 3640 करोड़ की जो इनकम हुआ करती थी क्वार्टर 3 2019 में, दिसंबर क्वार्टर में 3640 से इंक्रीज होकर 3932 हो गई है। दिसंबर क्वार्टर 3 2020 में 8.01% के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट्स 907 करोड़ के जो हुआ करते थे वो 1046 करोड़ के आसपास हैं अब। तो नेट प्रॉफिट में भी 15.4% के आसपास का जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर हों और चाहे ईयर ऑन ईयर हों, आपको दोनों के अंदर ही अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और अच्छी इंप्रूवमेंट है इसके अंदर। तो इसके बाद हम देखते हैं किस टाइप के डिविडेंड इसने दिए हैं। आप देख सकते हैं आईआरएफसी के रिजल्ट्स हैं। नेट प्रॉफिट राइजेस 16% टू 2934 करोड़, डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 1.05 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपये 5 पैसे के आसपास का जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ की एक मिड साइज कंपनी है, ये एनबीएफसी है। और आरओसीई देखेंगे तो 5.93% के आसपास की है। आरओई देखेंगे 13.2% की है। अगर इंडस्ट्री पी को देखेंगे 5.53 के आसपास है, जबकि ये 8.99 के आसपास काम कर रहा है, हल्का सा प्रीमियम के ऊपर। अगर बुक वैल्यू देखें 23.7 की है और अभी ये 25.4 के आसपास, 8 के आसपास अभी लाइव मार्केट में काम कर रहा है। तो देखेंगे 1.07 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। डिविडेंड जैसे अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है 1 रुपये 5 पैसे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 1.05 पर शेयर। तो यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है इनकी, 26 रुपये 20 पैसे हाई है और 23.8 का इसका लो है। तो कोई भी शेयर इन्होंने प्लज नहीं कर रखा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं बुक वैल्यू के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्री पी से हल्का सा ऊपर है, रेशो पॉजिटिव है। और आप देखेंगे यहाँ पर अभी 200 डीएम है, तो इसका दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है। और
रिजल्ट्स में देखेंगे ओपीएम परसेंटेज जो आपको दिखाई दे रही है 100% यहाँ पर दिखाई दे रही है, तीनों में ही 100% ओपीएम परसेंटेज दिखाई दे रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो तीनों ही उसके अंदर आपको सुधार होता दिखाई देगा। दिसंबर 2019 में देखेंगे 3633 के आसपास जो था अब 3925 के आसपास है, और सितंबर 2020 में जो 3695 के आसपास था वहां से भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा 3925 के पास। एक्सपेंसेस जो दिखाए गए हैं वो 8 करोड़ के आसपास के दिखाए गए हैं, और अभी 7 करोड़, उससे पहले क्वार्टर में 19 करोड़ के आसपास के थे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2726 करोड़ का इंटरेस्ट बर्डन है, और पिछले क्वार्टर में 2700 करोड़ का था, अभी 2878 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट बर्डन हम देख रहे थे 2,34,377 के आसपास का है, एनबीएफसी है जो पैसा यूज करते हैं ये। इसके बाद देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो 907 करोड़ के आसपास का था, लास्ट क्वार्टर में 995 का था, अभी 1047 के आसपास ये पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ होती हुई आपको नजर आ रही है। इसके बाद जो इन्होंने पिछले 5 सालों के जो रिजल्ट्स थे वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो पिछली हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी ग्रो कर रही है या उसके रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो सेल्स देखेंगे 7507 करोड़ की जो हुआ करती थी, और आपको ये देखेगा कि हर जो साल है ये बढ़ती हुई नजर आएगी 9000, 9200, 11000, जन 13000। और ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो 99% और 100% के आसपास ये काम करते हुए हर क्वार्टर ईयर में नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होंगे 7468, 9000, 9200, 11000, 13000, ये भी आपको हर ईयर्स में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्ट बर्डन जरूर इसके ऊपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। 5519, 6800, 6600, 8000, अब 10000 के आसपास जो है मार्च 2020 में जो क्लोजिंग दी थी उसके अंदर इन्होंने पे किया है। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 849 के आसपास जो 2016 में थे, उसके बाद 934, फिर 2200, 3692 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो मार्च 2021 की नेक्स्ट क्वार्टर के बाद जो क्लोजिंग करेंगे उसके अंदर भी आपको ये बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट जो है 40% के आसपास यहाँ था, यहाँ पर भी 40%, उसके बाद 18 और यहाँ पर 14% के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो शेयर प्राइस को देखें तो आप देख सकते हैं 1 आवर का मैंने कैंडल लगा रखी है, जीरोधा का चार्ट है, और एक कैंडल जो है 1 घंटे का जो है अप डाउन और जो हाई लो क्लोज ओपन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शेयर पुराना नहीं है, इसलिए लंबे चार्ट्स इसके नहीं देख सकते हम, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के इसके चार्ट्स को देखेंगे तो 26 रुपये 20 पैसे के ऊपर एक आपको जो है रेजिस्टेंस दिखाई देगा, जो कि इसने आज भी 26 रुपये 20 पैसे को टच किया है। आप देख सकते हैं 26 रुपये 20 पैसे के आसपास यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो 5 फरवरी को 9:15 का जो था 26 रुपये 20 पैसे का इसने एक हाई लगाया था। उसके बाद शेयर जो है इसी रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आया। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे आज जो है ओपनिंग जो होती है 26 रुपये 20 पैसे के आसपास की है, और हाई भी 26 रुपये 20 पैसे का है, और 9:15 का ही कैंडल है। और यहाँ पर भी देखेंगे जो 9:15 का ही कैंडल था, तो यहाँ पर 26 रुपये 20 पैसे के आसपास ही एक रजिस्टेंस को फेस कर रहा है। और लो साइड हमने आपको पहले भी बताया, अगर आपको लो साइड 25 रुपये से नीचे 25 और 24 के बीच में कहीं पर भी ये शेयर मिलता है तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि 25 रुपये यहाँ पर यह है काफ़ी टाइम से अब ये 25 रुपये को होल्ड करके चल रहा है। अगर 25 से नीचे आपको ये शेयर मिलता है 24 रुपये या 25 पैसे, अगर निफ्टी में कोई करेक्शन आती है या किसी भी वजह से शेयर जो है 25 रुपये के नीचे मिलता है, तो बिल्कुल आपको पोर्टफोलियो में इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, अकोमुलेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। रिस्क काफ़ी कम है इसके अंदर, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे सकता है। तो डिविडेंड अच्छा है इसका, और आने वाले टाइम में और भी डिविडेंड भी अच्छा हो सकता है और रिजल्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो ग्रोथ अच्छी है, एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स, डिविडेंड और रेजिस्टेंस जो है 26 रुपये 20 पैसे का है। 26 रुपये 20 पैसे को क्रॉस करता है तो अच्छा एक मोमेंटम में ये शेयर आ सकता है, जो कि इसने आईपीओ के टाइम पे रिटर्न्स नहीं दिए थे। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।